हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आने जा रहा हूं, वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है और यूपीएससी, एमपीपीएससी और एमपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आया है। अभी हाल ही में इसी बार के 2019 की यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि राइट टू मैरिज कौन से आर्टिकल में है, और उसके पहले 2017 में क्वेश्चन आया था कि राइट टू प्राइवेसी कौन से में है, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो रिपीट होते रहते हैं। और एमपीपीएससी अगर आप क्वेश्चन उठा के देखें तो उसमें भी पूछा गया था कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था अभी हाल ही में। और अगर आप देखेंगे कि अब रिजर्वेशन अभी काफी मुद्दों में चल रहा है और कुछ सर्टेन टॉपिक हैं जो फंडामेंटल राइट्स के जो अभी हाल ही में चर्चा में हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अगर आप रेलवे, ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स है क्या। फंडामेंटल राइट्स का आंसर हमें फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन में ही छुपा है कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल मतलब होता है मूलभूत और राइट्स का मतलब होता है अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है हमारे मूलभूत अधिकार। मतलब ये राइट वे हैं जो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए हैं। ये वो राइट हैं जो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए हैं और ये हमारे ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें दिए गए हैं कि हम अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें और जितने हमारे लिए जरूरी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना मतलब हमारा सर्वाइव, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू वाटर, ये राइट इन आर्टिकलों में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट एग्जामिनर के मन में हमेशा से रहा है। अगर आप यूपीएससी का पिछला प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स में तो है ही, और इंटरव्यू में भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप हाल ही में देखेंगे तो अभी रिजर्वेशन भी काफी चर्चा में रहा है। और आप देख अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्टेन टॉपिक हैं जो अभी हाल ही में फंडामेंटल राइट्स के चर्चा में रहे हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी काफी चर्चा में रहा है। यह आधार कार्ड इशू इसी से रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी। और यूपीएससी ने इसी पर क्वेश्चन भी पूछा है आईएएस एग्जाम में, जो कलेक्टर का एग्जाम होता है, कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है। और राइट टू मैरिज, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है और यह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको फंडामेंटल राइट अच्छे से कवर करना है। मैं फंडामेंटल राइट के पर्टिकुलर आर्टिकल पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। यह इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मैं पूरे आर्टिकल बताऊंगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मैं सारा कवर कर दूंगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पर्टिकुलर आर्टिकल पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। और सेडिशन, जिसे हम राजद्रोह कहते हैं, यह आर्टिकल 124 सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है। यह काफी चर्चा में रहा है, चाहे वो कन्हैया कुमार वाला केस हो। और उसके बाद करते हैं आर्टिकल 370, ये तो आप जानते ही होंगे, काफी चर्चा में है 1 साल से। और उसके बाद है रिजर्वेशन अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट है क्या। फंडामेंटल राइट वे हैं जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ये राइट देते हैं पर्सन के लिए और सिटीजन के लिए। कुछ राइट ऐसे हैं जो पर्सन के लिए अवेलेबल हैं, जबकि कुछ राइट ऐसे हैं जो सिटीजन के लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स को हम मेनली 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी। उससे पहले हम ये जान लें कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में कहां से कहां तक है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। ग्रुप डी में पिछली बार यह क्वेश्चन आया था किन किन आर्टिकलों में फंडामेंटल राइट डिफाइंड है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक। अब बात करते हैं पहले फंडामेंटल राइट की, जो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। यह आर्टिकल 14 से 18 में है। मैं आपको पर्टिकुलर आर्टिकल की वीडियो बनाऊंगा और इसमें इसी में राइट टू अनटचेबिलिटी और टाइटल, जो कि उपाधियों का अंत किया गया है, वो इसी में है। और हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। यह हाल ही में चर्चा में भी रहा था। उसकी बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। यह सेकंड राइट है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। एनएसए, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आप लोग रासुका कहते हैं इसे हिंदी में, वो इससे रिलेटेड है। रासुका इससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 370 इसी से रिलेटेड है। तो यह राइट टू फ्रीडम बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अलग से आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें 6 राइट और अवेलेबल है। उसकी बात करते हैं थर्ड राइट की, जो कि अभी हाल ही में कोरोना वायरस के दौर में चर्चा में है। वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये लेबर से रिलेटेड है। 14 साल से कम के कोई भी बच्चे को आप हैजार्डस काम में नहीं लगा सकते।
यह मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और बेकार, जिसे हम ट्रैफिकिंग ऑफ लेबर बोलते हैं, उसे करने से रोकता है। यह पूछ लिया जाता है, SSC CHSL में आया था पिछली बार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किन किन आर्टिकल में है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 23 और 24 में। उसकी बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। ये काफी चर्चा में रहा है CAA NRC के समय में। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फोर्थ राइट है, वो आर्टिकल 25 से 28 तक रिलेटेड है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, 5वें नंबर का राइट है, जो कि है कल्चरल और एजुकेशनल राइट। यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए है। यह माइनॉरिटियों को स्पेशल राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में कभी कभी अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आए, IAS लेवल के एग्जामों में आ सकता है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किसके लिए है, इंडियनों के लिए है कि विदेशी के लिए भी अवेलेबल है, तो यह ओनली पर्सन के लिए अवेलेबल है, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशनों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं 6वें नंबर का राइट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हर व्यक्ति को इसका उपयोग करना चाहिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे हमारे संविधान की आत्मा कहा था। और यह क्वेश्चन पिछली बार SSC CHSL में और CGL में भी पूछा गया था और यह क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस सब आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो है आर्टिकल 32 और इसमें 6 रेट हमें बताई गई हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। यह काफी चर्चा में रहता है जब अगर आपके यहाँ पर कर्फ्यू वगैरह लग जाता है, जो कि 1975 की जो इमरजेंसी लगी थी जब काफी चर्चा में रहा था। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको ज्यादातर केसेस से मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आपको 226 के तहत जाना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं कि क्या है फंडामेंटल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, प्रीलिम्स के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको एक जागरूक नागरिक हैं तो भी आपको यह वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आखिर उसके अधिकार क्या हैं। अगर वो देश का नागरिक है तो उसको जानना चाहिए कि उसके अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज फंडामेंटल राइट। इसका आंसर मैंने आपको पहले दिया है। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट वो हैं जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी हैं और राज्य द्वारा उसे दिए गए हैं। यह किस पार्ट में है? तो ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। कौन से कहां से कहां तक डिफाइंड है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक डिफाइंड है। कितने फंडामेंटल राइट है मेनली? तो 6 हैं। और कितने फंडामेंटल राइट मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे? 7 थे। अब आप पूछ रहे होंगे कि 7 थे और अभी 6 हैं, तो कौन सा आर्टिकल हटा दिया गया है? तो जी हाँ, एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। अभी MPPSC 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि जो 7 फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हटा लिया गया है, वो कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया है? तो उसका आंसर है 44th अमेंडमेंट 1978 से हटा लिया गया है। पहले आपकी प्रॉपर्टी आपकी मर्जी से नहीं ली जा सकती थी, लेकिन अब आपकी ली जा सकती है और आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्या फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट हो सकते हैं? आप बताइए क्या फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है? पहले यह काफी समस्या का विषय रहा, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। किसी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इज राइट टू प्रॉपर्टी या फंडामेंटल राइट? क्या आपकी प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट है? तो नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 44th अमेंडमेंट 1978 से हटाकर लीगल राइट कर दिया है। अब क्वेश्चन आएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी इनमें से क्या है? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नेचुरल राइट। तो यह एक लीगल राइट है। उसके बाद करते हैं अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है, अस्पृश्यता पूरी तरीके से समाप्त है। यह किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो यह की गई है आर्टिकल 17 की तरफ से। और अगर आप SC/ST एक्ट में भी ये क्वेश्चन आता है कि SC/ST एक्ट किस आर्टिकल के थ्रू बना है, तो आर्टिकल 7 है। यह क्वेश्चन अभी का है, करंट अफेयर्स का। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ रहा है। उसकी बात करते हैं आर्टिकल 19 किसके लिए अवेलेबल है? क्या किसी विदेशी को आर्टिकल 19 मिल सकता है? आप बताइए कि किसी विदेशी एलियन एनिमी या किसी एलियन को सिटीजन या पर्सन, मतलब आर्टिकल 19 किसी विदेशी को मिल सकता है? तो नहीं, है पर्सन को मिलेगा। आर्टिकल 19 मतलब आपको मैंने बताया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो शाहीन बाग वाला केस है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किसे मिल सकता है? तो आर्टिकल 14 हर व्यक्ति को अवेलेबल है, चाहे वो पर्सन हो या नागरिक हो। उसके बाद बात करते हैं टाइटल अबोलिस्ट।
उपाधियों का अंत किया गया है, किस आर्टिकल के तहत टाइटल एबोलिश किए गए हैं, तो वो है आर्टिकल 18। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल राइट्स काफी महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे मैं और डीप में पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई भी चैनल आपको नहीं पढ़ाएगा। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। अगले वीडियो में अभी मैंने आपको बताया कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलरली आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, किसके लिए है, कैसे है, अमेंडमेंट क्या है, और मैं आपको केस लॉ भी बताऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, मैं चैलेंज से देता हूं कि आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों की कमेंट बहुत कम आ रही हैं। आप लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे आपसे यह चीज समझ में नहीं आ रही है। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर ज्वाइन कर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा। मैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो लाऊंगा, मैं आपके लिए रीजनिंग की वीडियो भी लाऊंगा। और अभी हाल ही में एमपीपीईबी व्यापम वाले एग्जाम भी होने हैं वर्ग 3, उनकी वीडियो लाऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अगर शेयर करेंगे हमारा चैनल चलता रहेगा, और हमारा चैनल चलता रहेगा तो आपके लिए भी नॉलेज आएगा और हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो धन्यवाद। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।